हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपको नीट के लिए और जितने मेडिकल क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की बायोलॉजी शुरू की जाएगी, ठीक है, आज से। और ये आज आपका पहला लेक्चर होगा पहले चैप्टर से, ठीक है। तो पहले कुछ हम बेसिक चीजों को समझेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम लोग बहुत हाई लेवल यानी कि एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करें। जो आपको ना समझ में आए उसको फिर से बताएं, फिर वो बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे बायोलॉजी आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों आपको, ठीक है, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और डेली के डेली इस पे आपकी वीडियो पहुंचती रहेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। कुछ बेसिक चीजों से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं जंतु विज्ञान के बारे में, ठीक है। पहले हमारा जो शुरू होगा वो होगा जंतु विज्ञान से, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और आगे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जंतु विज्ञान में, जो कि आपका पहला चैप्टर है, ठीक। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए जंतु विज्ञान के बारे में, ठीक है। जो आपका यहाँ शुरू होता है जंतु विज्ञान। हम लोग पहले इसके चीज को समझेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा, डिफिनीशन, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक ठीक। तो सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे जंतु विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि विज्ञान क्या चीज है, ठीक है। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। तो शायद आप लोगों को पहले पढ़ाया गया होगा छोटे क्लासों में साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है, ठीक है। आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, और शुरू कीजिए लिखना यहाँ से। और एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से बताया जाएगा, ठीक है। और आप डेली के डेली बेसिस पर वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक। तो चलिए लिखिए। बताया जाता है कि तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, हम समझेंगे साइंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है कि क्रमबद्ध हो सुव्यवस्थित ढंग से उपार्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, ठीक है, यानी कि व्यवस्था के साथ में हो, ठीक है। और उनसे जो ज्ञान उपार्जित होगा यानी कि आएगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब बताया जाता है कि विज्ञान जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और जो जिसको स्काई के रूप में बताया जाता है और उसका अर्थ जो होता है टू नो, यानी कि जानने की इच्छा। और उसी को फिर आगे परिवर्तित करके, ठीक है, साइंटिनिया के रूप में बताया गया है। और वो क्या है? एक तरीके से ज्ञान के रूप में बताया जाता है, ठीक। अब आगे फिर बताया जाता है कि विज्ञान के भाग के बारे में। विज्ञान जो है वो कई प्रकार से और कई तरीके से व्यक्त किया गया है, ठीक है। जो आपका विज्ञान होता है, जैसे आपने देखा होगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है। इन सारे विज्ञान को कई भागों में अलग अलग तरीके से क्या किया गया है? बांटा गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है? जंतु विज्ञान। तो हम लोग सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके भाग के बारे में, ठीक। और जो आपके प्राकृतिक विज्ञान में आते हैं वो आपके रसायन, ठीक है, और वो भौतिक और जीव विज्ञान आते हैं। जो आपके प्राकृतिक विज्ञान में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? भौतिक और जीव विज्ञान आते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, जो आपके इंटर में है ही, ठीक है, जिसमें आप कई चीजों को पढ़ते हैं, जैसे यांत्रिक हो गया, ठीक है, मौसम के बारे में जानकारी हो गई, ठीक। और साथ ही साथ जीव विज्ञान, जो कि हम लोग क्या करेंगे इसमें शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी, ठीक। अब हम इसके बाद यहाँ पर शुरू करेंगे अब जंतु विज्ञान के बारे में कि जंतु विज्ञान की खोज कैसे, कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया, किस किस तरीके से, ठीक है।
तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। ठीक, तो हेडिंग डालिए जीव विज्ञान। चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको लग ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम बता भी रहे हैं आपको, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों को बायोलॉजी मतलब ऊपर ऊपर से है जानकारी, लेकिन एकदम बेसिक से नहीं है जानकारी, ठीक है, उन सबको भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो था, तो ठीक है, वो दो वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेविनस, फिर आगे बताया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा दोनों नाम। ठीक है, आपके ओमार पर 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी, और ये नीट के आदि से पूछा जा सकता है। अब बताया था बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? बायोस और लोगोस से। ठीक है, और बायोस का अर्थ होता है आपका जीव, ठीक है, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक, तो यही बताया था ना कि बायोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं? जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव प्लस अध्ययन यानी कि जीव का अध्ययन करते हैं। अब कुछ हम और जानेंगे बायोलॉजी के पीछे के काल के बारे में। ठीक, तो बताया था अरस्तु, ठीक है, जिनका समय काल कितना था? 384 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, और उन्हें क्या बताया जाता था? जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक का क्या नाम था? अरस्तु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीव विज्ञान के जंतु का, जीव विज्ञान के जो वो थे, ठीक है, जनक, उनका क्या नाम था? अरस्तु था। और जीव विज्ञान आपका 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक तो जूलॉजी जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और एक है आपका बॉटनी जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक, अब हम लोग इसमें जीव विज्ञान के, ठीक है, वो परिभाषा के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। इसमें लिखिए कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, और जो आपको इसमें समझ में ना आए, ठीक है, उसको आप तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों अथवा जीवों से संबंधित सभी शारीरिक एवं क्रियात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सभी शारीरिक एवं क्रियात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके जीव विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे जीव विज्ञान का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, हमने आपसे बताया है, वादा किया है, ठीक है, कि बेसिक से बेसिक आपको इसमें बताया जाएगा, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत रहेगा, ठीक है, तो नीट हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो मेडिकल का, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए जीव विज्ञान का इतिहास। चलिए हम लोग समझेंगे इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, बताया जाता है जीव विज्ञान का इतिहास। ठीक, तो जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में जानने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत पीछे की जानकारी, तो जीव विज्ञान के जानने के लिए थोड़ा पीछे बहुत इतिहास को भी जानना होगा। ठीक है, हम लोग को पता है कि पहले जो हमारे आदि मानव होते थे, वो सिर्फ उन्हीं जंतुओं पर, ठीक है, उन्हीं जंतुओं पर क्या करते थे? ध्यान रखते थे, या उन्हीं खाद्य पदार्थों पर ध्यान रखते थे, ठीक है, जो उनके खाने योग्य होते थे, या उन्हीं वस्त्रों पर ध्यान रखते थे जो उनको उपयोग के लिए किए जाते थे। ठीक है, और बाकी वो और चीजों को ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि जिनसे उनका लाभ होता था उन्हीं चीजों को क्या करते थे? वो ध्यान में रखते थे। ठीक है, जो जैसे कोई जैसे भोजन हो गया, उनके लिए क्या उपयोगी है, कौन सा भोजन उपयोगी है, जैसे कंदमूल हो गया, ठीक है, तो वो उन्हीं चीजों को क्या करते थे? ध्यान में रखते थे। उन्हीं जानवरों को अपने उसमें ध्यान में रखते थे कि जिससे वो कपड़े बना सके। कपड़े मतलब क्या? उनकी खाल को निकाल कर उनको ओढ़ सके, ठीक है, जिससे उन्हें राहत मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ और उन्हीं जंतुओं को क्या कहते थे? पहचानते भी थे। ठीक है, फिर बताया जाता है कि सभ्यता में जब धीरे धीरे विकास होने लगा, ठीक है, जो आदि मानव थे वो धीरे धीरे सभ्यता, जैसे कौन कौन सी सभ्यता, जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, ठीक है, ये सब सभ्यताएं धीरे धीरे जन्म लेने लगी। ठीक है, तो वो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? धर्म के बारे में, उपचार के बारे में, ठीक है, और कलाओं और जंतुओं के समावेश के बारे में जानने लगे। ठीक, जैसे आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा बैल के नाचती हुई गुड़िया, इन सब चीजों का हम लोगों को क्या मिले? आकृति अवशेष मिलते रहते हैं। ठीक है, नए नए जो हमारे इतिहासकार हैं, ठीक है, वो इन सब चीजों को क्या करते हैं? ढूंढा करते हैं। ठीक, तो हमें पता चलता है कि पहले लोग किस तरीके से रहते थे। ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे
उसमें परिवर्तन होने लगा, ठीक है, उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और तब हम लोग तब पहुंचते हैं जब परिवर्तन के बाद में, तो परिवर्तन के बाद से ये बताया जाता है कि यहाँ पर जंतु विज्ञान का प्रथम लेख 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं सदी के पूर्व एक यूनानी चिकित्सक ग्रंथ में था, ठीक है, 5वीं सदी के पूर्व में एक यूनानी ग्रंथ बताया गया था, ठीक है, उसमें कुछ चीजें लिखी गई थी, और जो क्या कौन सी चीजें लिखी गई थी, जो कि खाने योग्य पदार्थ का उल्लेख किया गया था। इसका उल्लेख किया गया था जो चीज खाने के योग में हो, ठीक है, जैसे खाने लायक जो चीजें होती थी, जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फल हैं जिनको खाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और बहुत से ऐसे फल हैं, जैसे हम ही लोग हैं, फल हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर सेब के बीए को लगातार प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो एक तरीके से बताया जाए कि साइनाइड का काम करने लगता है, ठीक है, जिससे शरीर में बहुत सारे विषवक्त पदार्थ फैलने लगते हैं, जिसके कारण से आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ बताया था कि खाने योग्य पदार्थों का उल्लेख किया, ठीक है, और साथ ही साथ फिर उसके बाद जब धीरे धीरे प्रक्रिया और आगे बढ़ी, जो क्या कहते हैं बायोलॉजी या फिर इसका जीव विज्ञान का, ठीक है, धीरे धीरे और विस्तृतीकरण हुआ, तो बताया है कि 460 से 370 ईसा पूर्व में हिपोक्रेटस, ठीक है, नाम ने मानव रोग पर क्या किए थे, प्रथम लेख लिखे थे। हिपोक्रेटस ने, एक वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, क्योंकि इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है इनको। हिपोक्रेटस जो कि एक मानव रोग के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है, और साथ साथ इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब कोई भी एमबीबीएस की डिग्री या किसी भी चीज की डिग्री चिकित्सा शास्त्र, तो यहाँ बताया जाता है जब कोई क्या कहते हैं डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वहां पर हिपोक्रेटस के क्या किए जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र में कसम खिलाई जाती है, ठीक है, कि उन विद्यार्थियों के क्या किया जाता है, अध्ययन पूरा कर लेने के बाद में विद्यार्थियों को चिकित्सा शास्त्र के लिए शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, और वो किनके नाम से, हिपोक्रेटस के नाम से, ठीक। अब रही बात और चीजों को जानेंगे तो और नीचे जाएंगे, जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि 5वीं सदी के करीब में यूनान के ही चिकित्सा ग्रंथ में चीजों को बताया गया था। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो उससे पहले अरस्तु ने भी, ठीक है, जो कि आप जानते ही हैं, अरस्तु के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की कि अरस्तु ने, ठीक है, करीब 500 जंतुओं की रचना के लिए, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 500 जंतुओं के बारे में, ठीक, जिनमें कि वो अंडे देते हैं, कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, कि कौन से जंतु बच्चे देते हैं, ठीक है, कौन से दूध पान कराते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अरस्तु ने बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है, और उन्होंने कब बताया था, शुरू में आपको बता ही गया है, ठीक है, उन्होंने करीब 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच में बताया था, ठीक। अब उससे भी नीचे अगर हम लोग जाएं, ठीक है, और इतिहास में, तो हमारे जो धर्म ग्रंथ, ठीक है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में भी, ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और उपनिषद हो गए, ठीक है, इन सब चीजों में भी जंतु विज्ञान का बहुत ही आंतरिक रूप से क्या किया गया है, विस्तृत बताया गया। जैसे हमारे यहाँ पर शैल चिकित्सा यानी कि जिसको कहा जाता है आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, इन सब चीजों का भी बहुत ही पहले से ही किया गया था, प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपके जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में, ठीक। अब कुछ चीजें और दी गई हैं, ठीक है, कुछ चीजें और हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से वैज्ञानिक किस तरीके से और कैसे कैसे अपना योगदान देते रहे और किनको कौन कौन सी चीज बताई जाती है, जैसे कि जीवाश्म के पिता कौन है, ठीक है, या डीएनए के फादर का क्या नाम है, ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब आगे समझेंगे, ठीक। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, और जो आपको समझ में ना है उसको फिर से बताइएगा, ठीक, नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम शुरू करें। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे शुरू किया जाए। धीरे धीरे आपके ही शेयर से और आपके सब्सक्राइब से ही चैनल और आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें चैनल, ठीक, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर शुरू करें आगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। बताया जाता है कुछ वैज्ञानिकों के नाम में, ठीक है, एड्रियस बेसिलियम, ठीक है, जिन्होंने आधुनिक शारीरिक का जिनको जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक जिनको कोशिका शब्द का प्रयोग किया पहली बार, ठीक है, और फिर एक वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, ठीक है,
और फिर उसके बाद क्यूवियर जीवाश्म के जनक कहे जाते हैं, और कार्ल अर्नेस्ट वान वियर आधुनिक भ्रूण का जनक उनको बताया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत से वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने योगदान दिए और नई नई चीजों की खोज की। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी और जो वैज्ञानिक है धीरे धीरे हम लोग के चैप्टर में आगे आते रहेंगे। ठीक है, और उनका हम लोग उल्लेख वहीं पर करते रहेंगे और जानते रहेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कब कब और किस किस समय और किस तरीके से उनका क्या किया, चीजों की खोज की। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, नोट हो गया हो? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अभी लेक्चर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।